राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ, राधे राधे बेटा। गुरुजी मेरे सवाल ये है कि जो भगवान है उन्होंने सिर्फ भारत में ही क्यों जन्म लिए हैं? क्योंकि कश्मीर में ही केसर होती है बेटा। आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से अजमेर। राजस्थान अजमेर में क्या केसर होती है? नहीं, क्यों नहीं होती? वहाँ पे नहीं होती है। क्यों? एनवायरनमेंट की वो होती है। क्योंकि वहाँ का वो वातावरण नहीं है, वहाँ की जलवायु केसर के लिए उपयुक्त नहीं है। केसर जैसे सिर्फ कश्मीर में होती है और कहीं नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं। उसी प्रकार जैसे केसर के लिए वहाँ की जलवायु अनुकूल है, उसी प्रकार भगवान के लिए भारत अनुकूल है, इसलिए यहाँ भक्त हैं, इसलिए भगवान है। और कहीं ऐसा भक्ति भाव नहीं है, गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, गोदावरी नहीं है, इसलिए भगवान भारत में। क्योंकि जहाँ माता होगी वहीं बेटा होगा, इसलिए भारत को माता कहा गया है। भारत माता की जय। तो माँ भारत जैसी हो, माँ भारती हो, तो बेटा राम और कृष्ण जैसा हो, इसलिए बेटा भारत में ही भगवान आते हैं, क्योंकि यही है मूल केंद्र। आपको पता है पूरी पृथ्वी का सेंटर भारत है। जी गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो रावण कंस ये मरे थे तो उनको इनके पापों का फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान के हाथों मरे हैं। जैसे कि पापों का फल जीते जी मिल गया ना बेटा। एक बाप के सामने उसके सारे बेटे मर जाएं, तब उस बाप से पूछो कि उस बाप पे क्या गुजरेगी। तो रावण के सामने सारे बेटे मर गए, तो ये उसका दंड था। अंत में भगवान ने उसको भी मारा, पर परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों मर के भी कोई नरक चला जाए तो फिर भगवान की महिमा ही क्या रहेगी। इसलिए भगवान ने सबको परम धाम दिया है। जैसे कि गुरुजी, जैसे कि भगवान के हाथों मरते हैं तो परम धाम को चल जाते हैं। तो जैसे कि जो बाली था, बाली भी श्री राम जी के हाथों मरा था, तो उसने श्री कृष्ण को मारा था बहेलिया बन करके, तो फिर वो तो परम धाम को चल गया, तो उसने दूसरा जन्म कैसे लिया? परम धाम को चला गया था, भगवान ने अपने धाम में ही भेजा था, पर बार बार कह रहा था छिपके क्यों मारा। भगवान ने कहा चल तू भी अगले जन्म भैया मार लेना, मैं तुझे छोड़ दूंगा एक जन्म के लिए, आ जाना तू भी मुझे मार के हिसाब कर लेना। तो उसने मारा, फिर भगवान ने जहाँ की तहाँ। भगवान तो देखो ऐसा है, जिसका मोक्ष हो जाता है ना, उसको भी भगवान उसकी मर्जी के द्वारा भेज देते हैं। तेरे को जाना है चल चला जा, फिर बुला लेते हैं अपने धाम। जी गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल ये है, जैसे कि मैंने बहुत से कथावाचक को देखा है कि वो बाल खोलकर ही मतलब व्यासपीठ पे बैठ के कथा सुनाते, तो उसका कारण क्या है? अब बहुत बड़े नहीं मैं चोटी करता नहीं, फिर बाल में बांध लेते हैं, मतलब जैसे नहीं तो क्या चोटी करने लायक है नहीं ना इसलिए चोटी नहीं करते। राधे राधे। राधे राधे।